में लिखा हुआ है कि इंटरफेरेंस में सभी फ्रिंजेस की विड्थ सेम होती भी है, नहीं भी होती, और डिफ्रैक्शन में तो पक्का ही नहीं होती। अब अपन ने जो इंटरफेरेंस किया था उसमें डिफ्रैक्शन, सभी इंटरफेरेंस के फ्रिंजेस की विड्थ क्या थी? सेम। डिफ्रैक्शन वाली सेम नहीं थी। अब इसका क्वेश्चन ये है कि कब नहीं होती इंटरफेरेंस में। व्हाइट लाइट यूज करते थे, क्या होता था बताना? जब हम व्हाइट लाइट यूज करते थे तो क्या होता था? कलरफुल बैंड्स बनते थे, और वो उनकी विड्थ सेम नहीं आएगी, क्योंकि फ्रिंज विड्थ होती है बेटा, देखो तूने तब भी पूछा था, ये फॉर्मूला है। तो वेवलेंथ सबकी सेम नहीं है तो सबकी फ्रिंज विड्थ सेम नहीं आएगी। तो इंटरफेरेंस में अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करोगे तो सबकी सेम आएगी, कलरफुल लाइट यूज करोगे तो सबकी सेम नहीं आएगी। तो वो सेम आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, पर डिफ्रैक्शन में तो पक्का ही सेम नहीं आती। ठीक है। अब एक इसका क्वेश्चन है एनर्जी कंजर्वेशन वाला, सुन लेना भी कि इंटरफेरेंस में क्या एनर्जी कंजर्व होती है। देखो अब वेव में एनर्जी कंजर्वेशन बता रहा हूं मैं, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है इसके पहले बताता हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी वेव में क्या होती है? एम्पलीट्यूड स्केयर। इंटेंसिटी को ही एनर्जी मानते हैं वेव वाले, जो अपन इंटेंसिटी पढ़ते थे वेव वाले उसी को एनर्जी मानते हैं। जो थ्योरी फेल हो गई थी ड्यूल नेचर में कि इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी क्यों नहीं बढ़ रही, वो तो बाद में चला कि इंटेंसिटी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं। अब दो सोर्स लेते थे, पहले की इंटेंसिटी क्या थी? ए स्केयर। दूसरे की इंटेंसिटी क्या थी? बी स्केयर। तो अगर इनको आप मिक्स करवाएं तो टोटल एनर्जी क्या बनती है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये एनर्जी, टोटल एनर्जी बिफोर इंटरफेरेंस है। पहले वाले की थी ए स्केयर इंटेंसिटी, दूसरे वाले की बी स्केयर। ये एनर्जी होती है वेव में। तो बिफोर इंटरफेरेंस एनर्जी है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब आफ्टर इंटरफेरेंस आप देखते हैं कितनी होती है। आफ्टर इंटरफेरेंस देखो क्या होनी चाहिए इंटेंसिटी। मैं एवरेज एनर्जी निकाल देता हूं, मैक्सिमम प्लस मिनिमम का एवरेज निकाल दो। पहले क्या था? I1 प्लस I2 करना पड़ेगा। दो सोर्स लिए थे, पहले की इंटेंसिटी थी I1, दूसरे की थी I2। बाद में दो बैंड बन गए, एक की मैक्सिमम एक की मिनिमम, तो उनकी एवरेज एनर्जी निकाल। मैक्सिमम की कितनी थी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस मिनिमम कितनी थी? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका एवरेज निकाल के देखना, इतना ही आएगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो एनर्जी बिफोर इंटरफेरेंस इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर इंटरफेरेंस। एनर्जी कंजर्व रहती है इंटरफेरेंस में। समझ में आई मेरी बात? के दोबारा से बताऊं, किस किसने लेट ज्वाइन किया है? चलो मैं दोबारा बताता हूँ, सुनो। क्वेश्चन था कि शो करो कि इंटरफेरेंस में एनर्जी सेम रहती है। अब देखो लग सकता है अभी, पहले सोर्स की इंटेंसिटी कम थी, दूसरे की कम थी, पर ब्राइट की इंटेंसिटी तो बहुत ज्यादा हो जाती थी, वो तो बहुत ब्राइट बनता था। अब ऐसे समझो डार्क भी तो बनता था। तो हमें क्या शो करना है कि जितनी एनर्जी इंटरफेरेंस से पहले थी दोनों सोर्सेज की, उतनी बाद में होती है इंटरफेरेंस से पहले वाले की एनर्जी। अब मैं तुम्हें बता दूं, वेव इंटेंसिटी को एनर्जी मानती है। तो पहले वाले की एनर्जी ए स्केयर, क्योंकि ए साइन ओमेगा 2 लेते थे, दूसरे की बी साइन ओमेगा लेते थे। तो पहली एनर्जी ए स्केयर, दूसरे वाले की एनर्जी बी स्केयर। टोटल एनर्जी बिफोर इंटरफेरेंस ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब आफ्टर इंटरफेरेंस क्या होता था? ब्राइट और डार्क बैंड बन जाते। तो मैं उनकी एवरेज एनर्जी निकाल देता हूँ। ब्राइट की एनर्जी डार्क की एनर्जी बाय 2। ब्राइट की एनर्जी होती थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, डार्क की होती थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इनको प्लस करके देखना भी आप, यहां से प्लस 2 ए भी आएगा, यहां से माइनस 2 ए भी आएगा, वो तो कट जाएंगे, यही आएगी। तो एनर्जी बिफोर इंटरफेरेंस इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर फेरेंस, सो एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। समझ में आ गया? जी सर। ओके। अब एक उसमें डिफ्रैक्शन के टाइप है, अभी बुक में लिखे हुए हैं, फ्रॉन ओवर डिफ्रैक्शन, और दूसरा पता नहीं कौन सा होता है। अपने सिलेबस में जो मैंने करवाया वही। एक्चुअल में एक होता है जब सोर्स इन्फिनिटी पे होते हैं, एक होता है सोर्स जब फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। अपने सिलेबस में सिर्फ फाइनाइट डिस्टेंस वाला। तो फ्रॉन ओवर डिफ्रैक्शन, दूसरा पता नहीं कौन सा होता है, अभी अपने सिलेबस में वही है जो मैं, फ्रेजनल। हाँ फ्रेजनल। फ्रॉन ओवर होता है जब सोर्स शायद इन्फिनिटी पे होता है, फ्रेजनल होता है जब सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। हमारे सिलेबस में सिर्फ फाइनाइट डिस्टेंस है। ठीक है। एक नितिन तेरा क्वेश्चन मैं और देख रहा था कि अल्ट्रा थिन फिल्म जो होती है वो ब्लैक दिखती है कभी कभी। बाय द वे वो सिलेबस में नहीं है, तेरे को बता देता हूँ अल्ट्रा थिन फिल्म अपने को ब्लैक क्यों दिखती है। मान लो ये थिन फिल्म है अभी, अब यहां से लाइट आएगी, ये थिन फिल्म उसको रिफ्लेक्ट करेगी, ये थिन फिल्म है। अब लाइट जैसे ही इसको क्रॉस करेगी, कुछ लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये दोनों लाइट रिफ्लेक्ट हुई है थिन फिल्म से, और दोनों सेम सोर्स से ड्राइव हुई है। नो डाउट लाइट आगे भी जाएगी, पर कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होगा।
अब ये रिफ्लेक्टेड पार्ट आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो हमें लाइट दिखेगी नहीं, तो ये अल्ट्रा थिन फिल्म हमें कैसे दिखेगी? डार्क। ये रिफ्लेक्शन फ्रॉम थिन फिल्म्स है, ये अपने को नहीं करना नहीं। समझ में आया क्या मेरी बात? जी सर। ओके चलो अब मैं तुम्हें न्यूमेरिकल करवाता हूँ भी, जो इसने भेजे थे, जो अपने को करने भी हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो इसके थ्योरी क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, देर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सिर्फ स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि मैं लिख नहीं रहा। टू सोर्सेज हैव इंटेंसिटी I एंड 4I। देखो इंटरफेरेंस में दो सोर्स यूज होते हैं। ओके मैं शुरू ही किया, अभी मीटिंग लीव ज्वाइन मत करना भी सब लोग प्लीज, मैंने शुरू ही किया है, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ओके मल्लिका मेरी आवाज आ रही है? इसको कोई मैसेज करना भी मल्लिका को, इसको आवाज आ रही है कि मेरी? इसका ऑडियो तो ज्वाइन ही नहीं है। चलो सुनो, याद करो दो सोर्स हम लेते थे इंटरफेरेंस में। एक सोर्स था A sin ओमेगा टी, दूसरा था B sin ओमेगा टी प्लस 5। एक की इंटेंसिटी दे रखी है अपने को I, दूसरे की 4I। तो पहले वाले की इंटेंसिटी हो जाएगी A स्क्वायर, दूसरे वाले की इंटेंसिटी हो जाएगी B स्क्वायर। ये दोनों की इंटेंसिटी है। अब इनका रेशियो निकाल दो, आप बताओ मुझे क्या है? I1 बाय I2 आपा क्या लेते थे? A स्क्वायर बाय B स्क्वायर इज इक्वल टू I बाय 4I। A स्क्वायर बाय B स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? ए बी किसके इक्वल आ गया? 1:2। अब इन्होंने पूछा कि ये फर्स्ट की इंटेंसिटी है, ये सेकंड की इंटेंसिटी है, इसी की फॉर्म में आंसर आना चाहिए, आई और आई की। अब ब्राइट बैंड की और डार्क बैंड की इंटेंसिटी बताओ। ब्राइट बैंड में बताना क्या होता था? ए प्लस बी, और डार्क में होता था ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी, यहां से देखो, मैं यहां से ए की बी की वैल्यू निकाल देता हूँ, बी आएगा 2a, मैं यहां पुट कर देता हूँ। a प्लस 2a का होल स्क्वायर बाय a माइनस 2a का होल स्क्वायर, ये आएगा 9:1। अब बेटा आई यहाँ कटा था ना, जो आई वहां दोबारा लगा दे, तो मैक्सिमम की इंटेंसिटी होगी 9I और मिनिमम की इंटेंसिटी होगी I। ये समझ में आया कि नहीं? मैं दोबारा से बताता हूँ। अब उन्होंने इंटेंसिटी दे दी भी हमें कि ब्राइट की है, एक सोर्स की है I, दूसरे की है 4I। मैं रेशियो निकाल देता हूँ। A बाय बी जो अपन करते थे, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आ गया I बाय 4I 1/2। यहाँ से मैंने B की वैल्यू निकाल दी, तो A की वैल्यू मैंने B की फॉर्म में निकाल दी। ब्राइट बैंड के लिए A प्लस बी, डार्क बैंड के लिए A माइनस बी, ये पुट कर दिया, तो ये 9:1 आ गया। अब जो कांस्टेंट था, जो रेशियो में कांस्टेंट होता है K, जिसको आप लेते हैं 10th में, उसको यहाँ I लेना है। तो मैक्सिमम की इंटेंसिटी 9I, मिनिमम की इंटेंसिटी I। ये देखो 9:1 आ। नितिन समझ में आया? ये तो डाउट है सर। भेजा था यार। अब भाई पीडीएफ में थे सर जो भी थे। चलो सुनो भी, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। वो सबका डाउट है, मुझे पता, अगर तुमने किया होता तो। मुझे बताओ जीरो पाथ डिफरेंस में इंटरफेरेंस पे क्या बनता है? बताना। लाइट बैंड। सेंट्रल ब्राइट। लैम्डा पे क्या? हाँ सेंटर पे। लैम्डा पे क्या बनता है? इंटरफेरेंस की बात कर। ब्राइट। 2 लैम्डा पे भी ब्राइट। ठीक है, लैम्डा बाय 2 पे बताओ क्या बनता है? डार्क। डार्क बनता है, भूल गए क्या? 3 लैम्डा बाय 2 पे डार्क। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि लैम्डा बाय 3 पे बताओ कितनी इंटेंसिटी होगी, या लैम्डा बाय 4 पे बताओ इंटेंसिटी कितनी होगी। ध्यान से देख लेना, ये न्यूमेरिकल में मैं करवाऊंगा, मैं पहले नहीं करवा रहा था। मैंने तुम्हें बताया था कि 0 पे ब्राइट बनेगा, उसके बाद हाफ पे लैम्डा बाय 2 पे डार्क बनेगा, लैम्डा पे फिर ब्राइट, यहाँ फिर डार्क। तो बीच में भी तो कुछ इंटेंसिटी होगी ना, ऐसे आप ग्राफ बनाते थे। यहाँ 0 है, यहाँ लैम्डा है, और यहाँ लैम्डा बाय 2 है। यहाँ इंटेंसिटी अगर आप आई लेते हो, तो लैम्डा बाय 3 पे कुछ तो इंटेंसिटी होगी, जो ना मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी, कुछ तो इंटेंसिटी होगी। तो वही अपने को निकालने की, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 पे बताओ क्या बनेगा, या पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 पे बताओ इंटेंसिटी कितनी है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। अब ध्यान से देख लेना भाई। अब एक क्वेश्चन इसने भेजा था, मैं एक ही करवाऊंगा, बाकी सारे नितिन उसी से रिलेटेड है, भी कर लेना, सारे आप कर लोगे, मैं एक ही करवाता हूँ। क्या दे रखा है कि 4 पाथ डिफरेंस 0 या पाथ डिफरेंस लैम्डा भी,
जो इंटेंसिटी है वो है k यूनिट्स। अब मुझे बताओ पाथ डिफरेंस 0 या लैम्डा पे बनता क्या था? ब्राइट। तो ये ब्राइट की इंटेंसिटी हमें दे रखी है। ब्राइट की इंटेंसिटी कितनी है? k दे रखी है उन्होंने। ओके, तो अपने को ये पता चल गया, इन्होंने ऐसे नहीं बोला कि ब्राइट की इंटेंसिटी थी, इन्होंने ऐसा बोल दिया कि पाथ डिफरेंस 0 पे या पाथ डिफरेंस लैम्डा पे या पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा पे k यूनिट्स है इंटेंसिटी। ओके, what will be intensity at lambda by 3 ले लेता हूं मैं। लैम्डा बाय 3 पे बताओ कितनी। अगर उन्होंने लैम्डा बाय 2 लिख दिया होता तो मैं सीधा 0 लिख देता। दोबारा से सुन लो, उन्होंने बोला है कि पाथ डिफरेंस लैम्डा पे तो बन रहा है k यूनिट वाला बैंड, बताओ पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 पे क्या बनेगा? अगर लैम्डा बाय 2 होता तो मैं सीधा लिख देता 0 इंटेंसिटी होती, क्योंकि मुझे पता है डार्क बैंड बनेगा। पर लैम्डा बाय 3 पे मुझे नहीं पता अभी कितनी इंटेंसिटी, वो निकालनी पड़ेगी। याद करो ये फॉर्मूला बताया था। सर अभी आपने पीछे बोला था लैम्डा बाय 2 पे ब्राइट बनते हैं। दोबारा से सोच नितिन। ओए तेरा नाम क्या है? मैंने नहीं बोला था, मैंने नहीं बोला था। लैम्डा मैंने बाय 2 0 पे 3 ब्राइट, लैम्डा बाय 2 पे ब्राइट। अरे दोबारा देख ले मैं। 0 पे ब्राइट, लैम्डा पे ब्राइट, लैम्डा बाय 2 पे डार्क। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ लैम्डा बाय 3 पे क्या बनेगा इससे पीछे। अब वो ना ब्राइट है ना डार्क है, उसकी इंटेंसिटी बताओ कितनी होगी, या लैम्डा बाय 4 पे इंटेंसिटी कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। समझ में आया? तो ब्राइट और हाँ जी डार्क के सर। बीच में जो थोड़ा बहुत कम लाइट होगी वो कितनी होगी, वो निकालनी है अपने को। चलो सुनो भाई, ये फॉर्मूला याद है क्या? ये वाला। जी सर। देखो, अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो उसमें दोनों सोर्सेज का एम्पलीट्यूड सेम होता है, और सर एम्पलीट्यूड 2a सेम भी आएगा। क्या क्या 2a cos 5 by 2a 2। आएगा। 2a आएगा, सॉरी 2a रह गया भाई, a रह गया, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो मैंने तुम्हें ये करवाया था, अभी मैंने कहा था ये न्यूमेरिकल में यूज होगा फॉर्मूला। आर का फॉर्मूला आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। याद करो, अगर आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करोगे तो उसमें दोनों सोर्सेज का एम्पलीट्यूड सेम होता है, तो आर का फॉर्मूला ये वाला याद रखना, मैंने कहा था। ओके, और इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, या आप इक्वली लगा दें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब अपने को पाथ डिफरेंस दे दिया फॉर पाथ, ध्यान से देख लेना भाई, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3, फेज डिफरेंस निकालो कितना होगा। कोई रिलेशन बताया था मैंने पाथ और फेज में? जी सर। मैंने बताया था फेज इज इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू पाथ। अब मैं फेज निकालने वाला हूं, तो फेज क्या होगा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ। ये पाथ है, अभी फेज नहीं है। अरे ये रिलेशन याद है कि भूल गए? तो देखो, ये मैंने तुम्हें रिलेशन बताया था जब मैंने अपने कंडीशन निकाल ली थी ब्राइट फ्रिंज की फेज की फॉर्म में, उसका पाथ डिफरेंस जब बनाया था। तो फेज किसके इक्वल होगा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ। अब जब पाथ लैम्डा बाय 3 है तब मैं फेज निकाल देता हूँ। फेज क्या आएगा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 3। तो 5 पे कितना आ गया बताना ये? 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 कितना होता है? 120 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं? जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 होगा तब फेज डिफरेंस 2 पाई बाय 3 होगा। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? नो सर सर। रिपीट करो। मैं रिपीट कर देता हूं, देखो सुनो। अब ये मैंने वैसे प्रॉपर न्यूमेरिकल के टर्म में तो नहीं किया, जैसे करना है आपको वो भी मैं बता देता हूं। मैंने कहा था कि आर का फॉर्मूला अपन ने ये ड्राइव किया था। अब जब दोनों एम्पलीट्यूड सेम होंगे तो आर का फॉर्मूला ये भी था, याद करो। इसी में ए इक्वल टू बी पुट करने पे ही आया था। अब उन्होंने कहा है कि पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाय 3, तो आप फेज निकाल लो। फेज क्यों निकालना है? क्योंकि मैं सीधा इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। ठीक है, फेज पाथ से कैसे रिलेटेड होता है? फेज होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ। ये आपको बताया था जब अपन ने
2n पाई से n लैम्डा बनाया था, तब ये रिलेशन आपको बताया था। तो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 होगा, मैं इस पाथ की जगह लैम्डा बाय 3 पुट कर देता हूँ, लैम्डा से लैम्डा, तब फेज आ गया 120 डिग्री, तो फेज डिफरेंस आ गया 120। अब मैं r निकाल देता हूँ, वैसे बाय द वे मैं इंटेंसिटी निकाल देता हूँ, इंटेंसिटी होगी भी r स्क्वायर, ओके, और r की वैल्यू ये वाली पुट करनी है 2a कोस स्क्वायर, r स्क्वायर करोगे तो ये 4 बन जाएगा, 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर 5/2, ठीक है। 4a स्क्वायर कोस कितना है 120, कोस 120 कितना होता है अभी बताना, किसी को पता है? कोस 120 कितना होता है? -1 -1/2। तो यहाँ इंटेंसिटी कितनी आएगी, इसको सॉल्व करना भी -a स्क्वायर, इंटेंसिटी कितनी आ गई a स्क्वायर। अब ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी क्या होती थी, अगर आपको याद हो तो 4a स्क्वायर, जो अपने को k दे रखी है। ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी होती थी 4a स्क्वायर, ये भी याद है क्या? ब्राइट बैंड की 4a स्क्वायर आती थी, डार्क की 0 आती थी, याद है कि भूल गए? जी सर। तो ब्राइट बैंड की है 4a स्क्वायर, अपने जहां पास डिफरेंस लैम्डा बाय 3 है वहां इंटेंसिटी आई है a स्क्वायर। तो बताओ k से कैसे रिलेटेड होगी, यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू निकालना, k/4, तो आंसर k की फॉर्म में आना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 है वहां इंटेंसिटी है k/4, ये आंसर है। मैं रिपीट करता हूँ इसको प्रॉपरली, रुको, यहाँ ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए एकदम से आ गई। पहले ना कुछ बेसिक चीजें देखो, इस फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे पेपर में कैसे करते हैं। देखो, इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, पहली बात तो ये याद रखो, आर होता था एम्पलीट्यूड, और आर की वैल्यू थी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई, इसका रूट, और इफ a इज इक्वल टू b था तो r किसके इक्वल हो जाता था, 2a कोस फाई बाय 2। और जितने भी न्यूमेरिकल आप करोगे ना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाले, उनमें दे रखा होगा कि यंग डबल स्लिट आते ही a इज इक्वल टू b लेना, तो r का फॉर्मूला ये बनता है। अब उन्होंने बोला ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी है k फॉर ब्राइट बैंड, ब्राइट बैंड के लिए फाई अपन लेते थे 0, अगर आपको याद हो तो कोस फाई 1 आना चाहिए था। ब्राइट बैंड के लिए कोस यहाँ 0 पुट करके देखो तो इंटेंसिटी में निकाल देता हूँ, ब्राइट की इंटेंसिटी आई मैक्सिमम इज इक्वल टू आर स्क्वायर मैक्सिमम, यहाँ 0 पुट करना, 2a कोस 0/2 का स्क्वायर, कितना आ गया जी बताओ कितना है, कोस 0 कितना होता है 1, कोस 0 कितना होता है, 1 अरे कोस 0 1, तो ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी आ गई 4a स्क्वायर, जो अपने को न्यूमेरिकल में k दे रखी है। न्यूमेरिकल में बोला हुआ है कि ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी है k, तो 4a स्क्वायर k यूनिट। सब ये 4a स्क्वायर भी आपको मैंने निकाल के दिखाया था, याद करो, किसी को याद है? मैं यहाँ दोबारा निकाल रहा हूँ कि आपको याद है कि नहीं? ये कहां से आया कि देखो, ब्राइट बैंड के लिए होता था a प्लस b इसका स्क्वायर, और अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो a प्लस a का स्क्वायर करो तो ये 4a स्क्वायर आता है। याद है क्या, भूल गए? अरे याद है? भूल गए कि याद है, किसी को बताना। नितिन याद है कि भूल गए तुम लोग? बोल दे दिया सर। चलो यस चलो सर। यस सर बोल दिया ना। अब यहाँ देखो भी न्यूमेरिकल कैसे करना है, न्यूमेरिकल आपने ऐसे नहीं करना। चलो माधव गुप्ता का भी, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। अब न्यूमेरिकल यहां से शुरू है, जो प्रॉपर आपने करना है। फॉर ब्राइट बैंड, ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी को मैं लिख देता हूँ आई मैक्सिमम, डायरेक्ट दे रखी है अपने को 4a स्क्वायर होती है वो, और k, और लिख देना वेयर a इज एम्पलीट्यूड। ये हमें पता है कि आई मैक्सिमम होती है, फिर वो अपने को k गिवन है। अब आप क्या लिखो कि फेज इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई लैम्डा इंटू पाथ, और क्वेश्चन में पाथ उन्होंने दे रखा है लैम्डा बाय 3, तो आप फेज निकाल दो, तब फेज कितना है, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, पाथ दे रखा है लैम्डा बाय 3, तो जब पाथ लैम्डा बाय 3 होगा तब फेज होगा 2 पाई बाय 3। अब लिख देना, हमें आर की वैल्यू पता है, इंटेंसिटी होती है आर का स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या थी 2a कोस फाई बाय 2,
इसका भी स्केयर करना पड़ेगा अगर आपको इंटेंसिटी निकालनी है। तो 2a का स्केयर 4a स्केयर, कोस फेज डिफरेंस है 2π/3, 2π/3 इसका स्केयर, कोस 120 होता है -1, यहाँ लिख देना -1/2, कोस 2π/3 होता है -1/2। तो ये इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी जहां पाथ डिफरेंस λ/3 है, 4a स्केयर 1/4, इसका स्केयर करोगे 4 से 4 कैंसिल, तो इंटेंसिटी आ गई a स्केयर। अब यहां से देखो ब्राइट बैंड की है 4a स्केयर, वो k के इक्वल, तो यहाँ से a स्केयर कितना आएगा k/4, तो यहाँ लिखोगे इंटेंसिटी कितनी आ गई k/4 यूनिट्स। तो ब्राइट बैंड की अगर इंटेंसिटी k है तो जहां पे पाथ डिफरेंस λ/3 होगा वहां पे इंटेंसिटी होगी k/4। पाथ डिफरेंस λ/2 पे रख के देख लेना 0 आएगी, पाथ डिफरेंस λ/4 भी है न्यूमेरिकल में नितिन जो तूने भेजा है, वो रख के देख लेना k/2 आएगी। कर लोगे अब? जी चलो एक ये क्वेश्चन था। अब ज्यादातर नितिन तेरे ये वाले हैं, सारे लगभग ये वाले यस सर। पाथ सर डिफरेंस, अगर ठीक है। डार्क अब बैंड होता तो सर वो 0 हो जाता आई मिनिमम। बेटा डार्क बैंड मतलब मेरी बात सुन, पेपर में क्वेश्चन आएगा नहीं डार्क ब्राइट का, वो तो डेरिवेशन आएगा। 0 पे ब्राइट है, लैम्डा पे ब्राइट है, 2 लैम्डा पे ब्राइट है। सुनो ध्यान से, λ/2 पे डार्क है, 3 λ/2 पे डार्क है, 5 λ/2 पे डार्क है। तो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। पेपर में क्वेश्चन अगर आना हुआ ना 3 नंबर में, तो क्वेश्चन आएगा कि λ/3 पे बताओ या λ/6 पे बताओ, तब आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी कि पहले जो मैंने पाथ दिया उससे फेज निकालो, फिर इस फॉर्मूले में पुट करो 2a cos phi वाले 2 में। समझ रहे हो? तो हाँ आप जी जब थ्योरी करते हैं तो आप ब्राइट और डार्क वाली करते हैं, न्यूमेरिकल बेटा कहीं का भी आएगा, ना ब्राइट का ना डार्क का। मैं ये ग्राफ बनाता हूँ, देखो ऐसे, स्पेसिफिक के लिए दे दें किसी भी। यहाँ ब्राइट है, यहाँ डार्क है, वो यहाँ के लिए दे देंगे। तो यहाँ इंटेंसिटी अगर k है तो बताओ यहाँ कितनी है? अभी आया था k/4, तो यहाँ तो 0 है, यहाँ लैम्डा है, यहाँ λ/2, यहाँ कुछ भी हो सकता है ना, λ/2 λ/6। तो किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, वो ऐसे करना है। ऐसे करोगे, ये एक न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना, देख लेना बुक में λ/2 का भी है, λ/6 का भी है, λ/3 का भी है, λ/4 का भी है। ये मैं फोटो भेज दूंगा, ऐसे कर लेना, ठीक है? समझ में आ गया? यस सर। हाँ जी सर। ट्राई करोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर मैं तो करवा ही रहा हूँ। जो देखो अब ये नितिन ने क्वेश्चन किया, नितिन को इसी में प्रॉब्लम आई, तो बाकी तो बहुत ही आसान है। बाकी तो फ्रिंज विड्थ निकालनी, λ/d/d सीधे फॉर्मूले लगाने लग जाएंगे। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आनी है, और एक जो मैंने तुम्हें दिया था होमवर्क सैंपल पेपर से देख, अब मैं वो करवाता हूँ, ध्यान से सुन लेना। उस क्वेश्चन में क्या था कि अपने को दे रखा है लैम्डा दे रखा है, एक नितिन तेरा और क्वेश्चन था अभी, एक क्वेश्चन इसका और है कि फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, सेपरेशन बिटवीन फ्रिंजेस दे रखी है दोनों स्लिट में दे रखी है 0.1 सेंटीमीटर में, उसके मीटर बना देता हूँ। ये बनेगी 1 × 10⁻³ मीटर, और स्क्रीन पड़ी है 1 मीटर पे। 10th ब्राइट की पोजीशन निकालो, ध्यान से सुन लो। वेवलेंथ दे रखी है, सेपरेशन बिटवीन दे रखी है, ये d दे रखा है। 10th ब्राइट की पोजीशन निकालो। ब्राइट बैंड के लिए बताओ x कितना था, याद है किसी को? n λ/d/d। अब कौन सा ब्राइट पूछा उन्होंने? 10th ब्राइट। तो इसमें लैम्डा गिवन है, d गिवन है, d गिवन है, n गिवन है। n को आपने 10 लेके पुट करके पोजीशन निकल जाए। समझ में आया? ये समझ में आया? ये तो था ही अब नहीं डार्क, सर। मैं बताता हूँ एक बार, नहीं रुक जा, मुझे खत्म करने दे। अगर डार्क बैंड होता तो फिर x कैसे निकलता, पोजीशन कैसे निकलती? 2n+1 λ/d/2d, और n को आप 9 लेते। याद करो इंटरफेरेंस में एक कम लेना होता था। तो 10th ब्राइट पूछा होता तो n को आप 10 लेते, और 10th डार्क पूछा होता तो n को आप 9 लेते। अब नितिन तेरा क्वेश्चन क्या था, सुन लो ध्यान से। उस क्वेश्चन में था कि 10th ब्राइट की एंगुलर पोजीशन निकालो। पोजीशन ही पूछी उन्होंने, क्या निकालो? एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन का फॉर्मूला याद है किसी को? λ/d। याद है कि भूल गए? ब्राइट की विड्थ कितनी होती थी? λ/d/d। एंगुलर विड्थ कितनी होती थी? λ/d। अब 10th पूछा तो n भी लगाना पड़ेगा। तो एंगुलर विड्थ ये होती, एंगुलर पोजीशन ये होती है बेटा।
अब n को 10 लेना है, लैम्डा को ये लेना है, d आपको पता ही है कितना है। इसको सॉल्व करके देखना, 6 इंटू 10 की पावर -3 रेडियन आएगी, और एंगल की यूनिट रेडियन होती है, डिग्री मत चेपाना, यहाँ रेडियन आएगी। सुन लो भाई, अगर तो 10th ब्राइट की पोजीशन पूछी है तो ये फॉर्मूला है n लैम्डा d बाय डी। अब उन्होंने एंगुलर पोजीशन पूछ ली तो एंगल वाला फॉर्मूला लगाना, उसमें d नहीं आता, तो एंगुलर पोजीशन होती है n लैम्डा बाय डी। समझ में आ गया? अगर डार्क पूछा होता, एंगुलर पोजीशन और एंगुलर विड्थ एक ही चीज है ना? एंगुलर मैं बताता हूँ, देखो यहाँ देखो, ये सेंट्रल ब्राइट है, ठीक है, ये फर्स्ट वाले की एंगुलर पोजीशन, ये सेकंड वाले की एंगुलर पोजीशन, ये थर्ड वाले की एंगुलर पोजीशन। तो पहले वाले की तो ये आ गई लैम्डा, दूसरे वाले की इंटू 2, तीसरे वाले की इंटू 3, 10वें वाले की इंटू 10, ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। तो अगर पोजीशन पूछी है तो ये है भी, अगर एंगुलर पोजीशन पूछी हो तो कैपिटल डी नहीं आता, फिर एंगल और उसके यूनिट होते हैं रेडियन, इसके यूनिट आएंगे मीटर। अब एक क्वेश्चन जो मैंने भेजा था, ध्यान से देख लेना, वो मुझे पता वो तुम्हें समझ में नहीं आया। वो क्वेश्चन क्या था कि 2 वेवलेंथ आर यूज्ड ऑन सेम इंटरफेरेंस ऑपरेटर्स। तो 2 वेवलेंथ दे रखी है 600 नैनोमीटर और दूसरी दे रखी है 800 नैनोमीटर। स्लिट विड्थ कुछ भी मैं ले लेता हूं अपनी मर्जी से, पीछे वाले न्यूमेरिकल की उठा लेता हूं, इतने मीटर, और स्क्रीन पड़ी है 1 मीटर पे। क्वेश्चन क्या था, आफ्टर सेंट्रल ब्राइट एट व्हाट पोजीशन बोथ द ब्राइट बैंड विल कोइंसाइड। ध्यान से सुनना इसको। चलो मैं ये इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने की ट्राई करता हूं। ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, अभी ध्यान से सुन लेना। ये इंटरफेरेंस पैटर्न मैंने बना दिया, ये इसका सेंट्रल ब्राइट है 0 पे, ठीक है। अब एक वेवलेंथ है 600, दूसरी है 800, क्या दोनों के फ्रिंज विड्थ सेम आएगी? बताना। नो सर। क्या दोनों क्या आएगी? सेम आएगी? नहीं आएगी, अलग अलग आएगी। एक की कम आनी है, जिसका लैम्डा कम है उसके फ्रिंज पतले आने हैं, जिसका लैम्डा ज्यादा उसके फ्रिंज मोटे आने हैं। तो अगर तो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे तो एक ही पैटर्न बनेगा, पर आपने 2 वेवलेंथ यूज कर ली तो 2 इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाएंगे। सेंट्रल ब्राइट तो उनका कोइंसाइड करेगा पक्का। ये वाला सेंट्रल ब्राइट है 800 वाली का, ये वाला सेंट्रल ब्राइट है 600 वाली का। अब मैं 600 वाली के फ्रिंज पैटर्न बना देता हूं। तो सेंट्रल ब्राइट तो दोनों का कोइंसाइड कर रहा है, अगला ब्राइट कहां जाके कोइंसाइड करेगा ये डिस्टेंस निकाल। ये समझ में आया कि नहीं? मैं दोबारा से बताता हूँ, देखो मैं इधर बनाता हूँ ऐसे, ये सेंट्रल ब्राइट, अब ये मान लो 800 नैनोमीटर के वेवलेंथ वाले बन गए सेंट्रल ब्राइट एंड फर्स्ट ब्राइट। अब 600 वाली के ब्राइट जो हैं उनकी विड्थ कम आएगी क्योंकि उसकी वेवलेंथ कुछ और है, तो 600 वाले की विड्थ कम आनी है। ये 600 वाली का सेंट्रल ब्राइट, तो सेंटर वाला तो कोइंसाइड करेगा ही करेगा, अगला ब्राइट कौन सा दोनों का कोइंसाइड करेगा ये पोजीशन बताओ। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। देखो मेरी बात, मुझे पता है कई लोगों के, ध्यान से सुनोगे ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो 2 डबल डबल मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मैं वेवलेंथ 2 ले, एक 600 एक 800। अब आपको पता है कि फ्रिंज विड्थ है वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 800 वाले की चौड़े बैंड बनेंगे, 600 वाले के पतले, तो ये मैंने 800 वाले के बना दिए। अब 600 वाले के मैं थोड़े पतले बना रहा हूँ, हाइट अपने को नहीं पता कितनी भी हो सकती है, विड्थ उसकी कम आएगी। तो सेंटर वाला तो पक्का है, सेंटर ब्राइट तो सेंटर ब्राइट है दोनों का। उसके बाद देखो इसके डार्क पे इसका ब्राइट आ रहा है क्योंकि विड्थ अलग अलग है, अगला ब्राइट इसका पीछे थोड़ा सा इसके आगे, कहीं ना कहीं आगे जाके फिर से कोइंसाइड करेंगे, वो पोजीशन बतानी। अब x मस्ट बी इक्वल टू x। ब्राइट बैंड के लिए कंडीशन क्या होती थी? n लैम्डा d बाई डी, दूसरी का n लैम्डा d बाई डी, इसका n1, इसका लैम्डा 1, इसका n2, इसका लैम्डा 2, d और d तो सेम है। ये समझ में आया कि नहीं? दोनों का मैंने वेवलेंथ का x सेम ले लिया कि लेट एट पोजीशन x फ्रॉम सेंटर ब्राइट बोथ द ब्राइट फ्रिंज विल अगेन कोइंसाइड। तो x
ये λ1 के लिए, ये x λ2 के लिए, दोनों को इक्वेट कर दिया। d सेम है, बड़ा d सेम है, वेवलेंथ अलग अलग है। यहां से बताना n1/n2 किसके इक्वल आएगा? λ2/λ1। λ2 कुछ भी ले लो, λ2 अपन ने लिए 800, λ1 लिए 600, तो n1/n2 क्या आ गया? 4/3। क्या आ गया? 4 अब यही n1 है भाई, n1/n2 आया है 4/3, तो n1 ले लो 4, n2 ले लो 3। अब x निकालना है, किसी से भी निकाल देना, n1 λ1 d/d। n1 कितना आ गया? 4, λ1 दे रखा है 600 नैनोमीटर, d दे रखा था 1 मीटर, छोटे वाला d था 1 × 10⁻³ इतने मीटर का आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बुक में ना उन्होंने कंफ्यूज कर रखा है इस न्यूमेरिकल में, बुक में भी होंगे, वो अपनी मर्जी से क्या करते हैं, एक को ले लेते हैं n और दूसरे को ले लेते हैं n+1। ये हमें नहीं पता भाई +1 आएगा कि नहीं, तो आप n1 n2 ही लेना। वो बाद में पता चला कि एक 3 और एक 4 आ रहा है, तो एक n है तो एक हो सकता है 5/3 भी आ जाता, तो n+2 भी लेना पड़ सकता। आप बुक उठा के देखना, ऐसे जितने न्यूमेरिकल हैं उन्होंने अपनी मर्जी से एक को n, एक को n+1 ले रखा है, हम नहीं ले सकते, तो बुक वालों ने गलती कर रखी है। अपने को n1 और n2 लेना है। तो क्वेश्चन समझने की ट्राई करो, दो वेवलेंथ हम यूज कर, देखो मैंने क्या बताया था, अगर व्हाइट लाइट यूज करोगे ना, देखो अब ये आपको समझ में आना चाहिए नितिन जो तू पूछ रहा था, अगर हम व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो सेंटर वाले पे तो सभी की लाइट आएगी, तो वो तो ब्राइट हो जाएगी। सेंटर ब्राइट तो सभी का कोइंसाइड करेगा, रेड का भी, येलो का भी, ग्रीन का, सेंटर वाला तो ब्राइट बनेगा। रेड का ब्राइट यहाँ बन रहा है, ग्रीन का ब्राइट यहाँ बन रहा है, येलो का ब्राइट यहाँ बन रहा है, तो सब बाकी बैंड कलरफुल बन जाएंगे और वो ओवरलैप करेंगे, डार्क को कवर कर देंगे एक दूसरे। समझ में आ गया जी? तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। अभी सेकंड पार्ट लीस्ट, क्या क्या पूछ रहे हो लहर, बोल के बताओ। सर इसका सेकंड पार्ट दे रखा था, लीस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है सेंट्रल फ्रिंज से। हाँ तो अब उसमें हमें लीस्ट का बोलो। लैम्डा छोटे वाले लेना है, जैसे 600 और 800 आपने लिए, तो 600 लेंगे। नहीं बेटा, मैंने देखो मैंने n1 लिया है, एन λ1 लिया है 600 को, तो n1 कितना आया है 4, तो मैं अगर n1 से कैलकुलेट करूंगा तो मैं λ1 पुट करूंगा 600। अगर मैंने n2 से करना होता तो मैं फिर n2 को 3 लेता, वेवलेंथ भी 2 वाली लेता 800। यहां से आया ना λ1 λ2 मैंने ये लिए थे, अब n1 n2 ये आए, तो जो λ1 था, अगर मैं n1 4 ले रहा हूं तो फिर मैं 600 लूंगा, और अगर मैं 3 ले रहा हूं तो मैं 800 लूंगा, जो n1 n2 था रेशियो के हिसाब से लेना पड़ेगा। समझ में आया? तो लीस्ट का आप मतलब समझो पहले तो, ये देखो क्या इससे आगे कभी ब्राइट कोइंसाइड नहीं करेंगे, लीस्ट का मतलब समझो, यहां कर रहे हैं तो आगे फिर भी तो करेंगे, करेंगे कि नहीं, आगे भी कहीं करेंगे, तो मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है अपने को, आगे भी तो करेंगे कहीं और भी करेंगे, तो लीस्ट डिस्टेंस वो आपने 600 नहीं लेना। अगर आपने n2 लिया तो λ2 लेना है, n1 लिया तो λ1 लेना है, ठीक है? समझ में आ गया? जी सर। यस सर। चलो सुनो भी, अब प्लीज ये इतने ही न्यूमेरिकल थे इंटरफेरेंस के। डिफ्रैक्शन के किए किसी ने? डिफ्रैक्शन के किए हैं क्या तुम लोगों ने? चलो आज ट्राई करना, उसकी प्रॉब्लम भेज देना, मुझे पता क्या प्रॉब्लम आएंगी वो भी। सर एक दो और थे। कौन से? मेरे को, मैं इसके देख लेता। सर एक स्लिट को जब आप कवर कर देते हैं तो हाँ ये देखो, स्लिट को कवर करते हैं, ये देखो सुनो देखो, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत आसान है। चलो बताओ सेंटर पे क्या बनता है, बताना। सेंट्रल ब्राइट बनता है। ब्राइट की इंटेंसिटी होती है 4a², होती है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब वो कहते हैं कि एक स्लिट को बंद कर दिया, अब बताओ यहाँ पे जो लाइट होगी इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? तो ब्राइट के लिए इंटेंसिटी आ रही थी दोनों की, a+a का होल स्क्वायर हो रहा था, वो हो रही थी 4a²। जब एक स्लिट बंद कर दोगे आप तो इंटेंसिटी कल्ली किसकी आएगी? एक सोर्स की, तो a का स्क्वायर करो कितनी आएगी? a²। तो जितनी इंटेंसिटी ब्राइट की थी उसका 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी,
इट विल रिड्यूस बाय 4 टाइम्स। देखो नितिन यहाँ से देख, समझ में आया क्या? तो हाफ मत कर देना इंटेंसिटी, स्केयर होता है इंटेंसिटी। समझो भी दोबारा से सब लोग, सेंटर पे इंटेंसिटी आती है दोनों की वजह से। तो आप समझोगे कि सेंटर पे अगर जितनी भी है, अगर एक स्लिट बंद कर दें तो आधी रह जाएगी, आधी नहीं रह जाएगी। एम्पलीट्यूड हाफ हुआ है, पहले एम्पलीट्यूड आ रहा था 2a, अब एम्पलीट्यूड आ रहा है a। तो पहले इसका स्केयर करो इंटेंसिटी थी 4a स्क्वायर, अब इसका स्केयर करो इंटेंसिटी होगी a स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड हाफ हुआ है, इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी एक स्लिट बंद करो। ओके ओके, और भी था सर क्या जो भी कोई? अपने डबल वाला कराया है वो रिपीट कर देते सर, क्लियर हो कौन जाता सा है। डबल वाला? मैं ये दोबारा डबल वेव जा रही है जो पीछे। नितिन, ओए देखिए देख, पहले तो मुझे ये फॉर्मूला याद है तेरे को, ये बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। मैं ये किसका फॉर्मूला बताऊं? ये वाला सर, था किसका? हाँ, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ। अब लैम्डा पे डिपेंड करती है ना फ्रिंज विड्थ? हाँ जी सर। करती है। बता, हाँ जी सर। एक वेवलेंथ है 600, दूसरी वेवलेंथ है 800, किसकी फ्रिंज विड्थ बड़ी आएगी? किसकी बड़ी लैम्डा आएगी? 2 की सर। लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 के ये ब्राइट हैं, ये मैंने बना दिए। इसी अपरेटस पे 600 भी डाल दी इकट्ठी इसके साथ, तो ये 600 वाले फ्रिंज विड्थ पतले आएंगे इससे। दिख रहे हैं ये पतला बनाया मैंने, ये हाँ चौड़ा जी सर, बनाया। हाँ जी, हाँ जी तो सर। सेंटर ब्राइट तो कोइंसाइड करेगा, अगला कब जाके कोइंसाइड करेगा ब्राइट, वो निकालना है। समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या है? अगला ब्राइट निकालना है। अरे ब्राइट नहीं निकालना, ब्राइट तो निकाल चुके हैं, अगला ब्राइट कोइंसाइड कहाँ करेगा वो निकालना। एक मिनट हाँ रुक जा, जी। पेन ढूंढ। देख बेटा, सेंटर वाला ब्राइट तो कोइंसाइड करेगा दोनों का। हाँ जी। उसके बाद ये 800 का डार्क है, इसके ऊपर ब्राइट 600 वाली का तो ब्राइट बन गया। फिर ये 800 का ब्राइट है, इसका डार्क बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके ना आगे दोनों के ब्राइट फिर से मिलेंगे, वो डिस्टेंस निकालनी। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ में आया अब? हाँ जी सर। अब करना क्या है, एक बार रुक जा, मेरे पेन नहीं आ रही, यहाँ मेरा सारा सिस्टम सेटअप भी उल्टा वो हो गया। रुकना, चलो कोई नहीं, लिखता हूँ। अब यहाँ देख, तो 600 वाली के लिए ये x, 800 वाली के लिए भी ये x, तो डिस्टेंस तो दोनों की सेम रहेगी। तो मैं x इज इक्वल टू x ले लेता हूँ, x तो सेम है। x क्या होता था ब्राइट बैंड के लिए? n लैम्डा d बाई डी, ये होता था। हाँ जी। दूसरी के लिए n लैम्डा d बाई डी। देख बेटा किसमें डिफरेंस? लैम्डा लैम्डा चेंज 1 होगा, लैम्डा और 2। n1